राम सेतु का पुल बन रहा था। बानर भालू बड़े बड़े बंदर शिलाएं लेकर के जा रहे थे। एक गिलहरी अपने शरीर में समुद्र किनारे की रेती फंसा करके ले जाती और पत्थरों के बीच जाकर शरीर को फड़फड़ा करके फिर आ जाती। हनुमान जी ने देखा, ए गिलहरी एक तरफ हो जा, किसी बंदर के पांव के नीचे आ जाओगी, मर जाओ। गिलहरी हनुमान जी को सुनकर दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, मानो कह रही हो क्या आप भर राम जी के काज में सेवा करोगे, हमारी नहीं लगेगी। हनुमान जी बोले लगेगी तो, पर तुम बीच बीच में फुदक उदक मत करो, सेवा भी करनी तो एकाध कोने में करो, और तुम्हारी सेवा से होना भी क्या है। गिलहरी नहीं मानी। उसी समय हनुमान जी एक शिला लेकर जा रहे थे, नीचे देखा नहीं, सो हनुमान जी की अंगूठे से उसकी पूंछ दब गई, सो घाव हो गया। तुरंत चिक 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 करती हुई वो गिलहरी दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हनुमान जी फिर डांट कर बोले, हमने तुम्हें पहले रोका था, नहीं मानी तो देखो क्या हाल हो गया। गिलहरी कहती है, हनुमान जी तुम बड़े बलवान बनते हो, हम तुम्हारी शिकायत करेंगे राम जी से, जाओ कर दो। गिलहरी राम जी के पास गई और रोते हुए कहने लगी, बताओ आपके रहते हुए हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय हो जाए। राम जी बोले क्या हुआ। गिलहरी ने अपनी पूंछ दिखाई, देखो तुम्हारे एक भारी बड़े बंदर ने हमारी पूंछ में घाव कर दिया। राम जी को दया आ गई। राम जी ने अपने हाथ पर गिलहरी को लिया और 3 उंगलियां गिलहरी के ऊपर फेर दी। भगवान के हस्त का स्पर्श पाते ही गिलहरी का घाव ठीक हो गया, और 3 उंगलियां राम जी ने जैसे ही गिलहरी के शरीर पर फेरी, सोई उन उंगलियों के निशान गिलहरी के शरीर पर पड़ गए। राम जी बोले अब तुमको कोई नहीं रोकेगा, हमने सील मोहर लगा दी है। गिलहरी बोली हम ऐसे नहीं जाएंगे, पहले वो जो बड़ा वाला बंदर है ना उसको पहले दंड दो। राम जी हंसने लगे, लिवा ले आओ, कौन बंदर है। गिलहरी भागी भागी गई हनुमान जी के पास और दोनों हाथ ऐसे खड़े करके बोली, महाराज बड़े बलवान बनते हो, चलो तुम्हारी राम जी की अदालत में शिकायत हो गई है। हनुमान जी बड़े हंसे, ये गिलहरी बड़ी परेशान कर रही है। हनुमान जी बोले चलो। हनुमान जी गए, राम जी को प्रणाम किया। राम जी बोले क्या बात है हनुमान जी, और तुमने गिलहरी को परेशान क्यों किया। हनुमान जी बोले सरकार ये बीच बीच में उथल पुथल कर रही थी, हमने इसे डांटा है। राम जी बोले बताओ गिलहरी तुम क्या उथल पुथल कर रही थी। तो गिलहरी बोली सरकार ये लोग पत्थर डालकर पुल बना रहे, और केवल पत्थर रहेंगे तो आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके चरण में चोट लग जाएगी, तो हम उन पत्थरों के बीच में जो गैप होता है, जगह होती, उस जगह में रेती भर रहे ताकि आपके चरणों में चोट न लगे। हनुमान जी ये बात सुनकर गदगद हो गए, बोले भाई गिलहरी हो तुम बड़ी बुद्धिमान। गिलहरी बोली राम जी तभी तो हम कह रहे ये बड़े बड़े बंदरों में बुद्धि तो बिल्कुल ही नहीं है। महाराज अब तो इस बंदर को दंड दीजिए, राम जी से बोली। राम जी बोले हाँ भाई हनुमान जी तुम दंड पाने को तैयार हो। हनुमान जी बोले सरकार आप जो आज्ञा दो हमें वो स्वीकार है, और मन ही मन मुस्कुराने लगे हनुमान जी। तो राम जी गिलहरी से बोले तुम ही बताओ क्या दंड देवे हनुमान जी को। महाराज इन्होंने हमारी पूंछ पर लात मारी, अंगूठा लग गई, हमारी पूंछ में घाव हो गया, वो तो बड़ी कृपा है कि आपने ठीक कर दी। हम आपको भी कहते हैं कि इनके सिर पर एक जोर से लात मार दीजिए। हनुमान जी बोले धन्य हो गिलहरी। बोले क्यों। अरे बोले इसी बहाने से ही आज तक सरकार का हाथ हमारे माथ पर रहा, आज हमारे सरकार की लात हमारे माथ पर रहेगी। सिर झुकाकर हनुमान जी बैठ गए। राम जी ने चरण का प्रहार किया। गिलहरी अब तुम खुश हो। सोई चिकचिकाती हुई दोनों हाथ कर दे, अब हम बहुत खुश हैं। पूंछ बढ़िया हिलाकर हनुमान जी तरफ देख करके बोली देखो अब हुआ ना दर्द। महाराज जी कथा पूरी बड़ी अद्भुत है। राम जी ने फिर भी हनुमान जी को नहीं छोड़ा। राम जी बोले सुनो हनुमान जी, गिलहरी के पूंछ में तुम्हारे कारण घाव बना, तो हम भी तुमको दंड देते हैं कि जाओ तुम्हारी एक बार पूंछ कट जाएगी। जब रामेश्वरम में राम जी शंकर जी की स्थापना कर रहे थे शिवलिंग की, तो हनुमान जी से कहा कि जाओ शिवलिंग लेकर आओ कैलाश पर्वत से। हनुमान जी को आने में देर हो गई, तो माता जानकी जी ने रेती से शिवलिंग को बना दिया। हनुमान जी थोड़ा बाद में आए शिवलिंग लेकर, बोले सरकार हमारे आने के पहले ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो राम जी बोले देखो मुहूर्त निकल रहा था, अब एक काम करो
शिवलिंग को जो पहले वाला प्राण प्रतिष्ठा है उसे दूसरी तरफ रख दो, उनकी जगह पे इनको रख दो। हनुमान जी ने दोनों हाथों का जोर लगाया लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लगाई और पूंछ से शिवलिंग को उठाना चाहा लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। अंततोगत्वा हनुमान जी ने एक झटका मारा, पूंछ टूट गई लेकिन शिवलिंग नहीं उठा। और जैसे ही पूंछ टूटी सोई हनुमान जी महाराज के वहां पर रामेश्वरम के बगल में दर्शन आज भी हो रहे हैं। पुच्छ कट हनुमान, उनकी पूंछ कट गई, आज भी हनुमान जी के पूंछ कटे हुए दर्शन हो रहे हैं। बाद में माता जानकी जी ने अपने कर कमलों से पूंछ को जोड़ दिया